जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, 8 से लेकर के 14 जनवरी तक 2026 का दूसरा हफ्ता है। क्या हमारे लिए लाने वाला है, कैसे इस वीक को प्लान करना है, क्या गाइडेंस रहने वाली है, थोड़ा सा एक आइडिया जो है इस वीक का हम लगाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचा तो हमने यही था कि जल्दी से रेनोवेशन फिनिश करके वीडियो के माध्यम से आपसे डेली मुलाकात करेंगे, हर हफ्ते मिलने आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ दिल्ली का जो AQI है वो इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि किसी भी प्रकार का रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम जो है उस पर बार बार रोक लगाई जा रही है। तो काम थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर रुक जाता है, तो इसी प्रकार से चल रहा है। और अभी मुझे नहीं लगता कि जनवरी भर भी हमारा कार्य जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी राशिफल में मुलाकात करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। जितना भी परेशानी हमें हो कोई बात नहीं, हम आपका राशिफल आप तक लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। अगर हमने कोई कार्य शुरू किया है उसे हमेशा रखना चाहिए, उस तरीके से उसको चलाना चाहिए। ये नहीं अभी कुछ किया फिर कुछ और कर दिया। लाइफ में एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ये मेरा अपना मानना है। और इसीलिए चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, बट हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, वीडियो ना सही ऑडियो के माध्यम से गाइडेंस आपको देते रहेंगे। भगवान की कृपा से अभी कुछ दिन बाद हम आपको वीडियो में नजर जरूर आ सकते हैं। कुछ मंदिर के दर्शन करने के लिए हम जाएंगे तो आपको भी साथ में ले जाएंगे। ये राशिफल आपको अपनी जन्म राशि जो मून साइन है, चंद्र राशि जो है, उसके हिसाब से देखना है। अगर आपको वो नहीं मालूम है तो नाम राशि से देखना है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ हमारी रियल राशि कुछ और है और हमारी नाम राशि कुछ और है, तो किससे देखें? तो इस केस में आपको दोनों ही राशिफल देखना होगा और ये डिसाइड खुद ही करना होगा कि कौन सी राशि आपको ज्यादा मैच कर रही है। क्योंकि यस, हमारा नेम का, हमारे नाम का वाइब्रेशन जो है हमें इफेक्ट जरूर करता है, और जो चंद्र राशि है उससे भी हमारी पर्सनैलिटी, हमारा मन, हमारे कार्य जो है वो बनते हैं। तो अगर आप दोनों राशिफल एक बार देख लीजिए, चंद्र राशि से भी और नेम राशि से भी, तो अगर आपको लगता है कि दोनों में आपके लिए कोई मैसेजेस हैं तो आप दोनों सुनिए। अगर आपको लगता है ये वाला मेरे हफ्ते से ज्यादा मैच करता है तो आप इन दोनों में से किसी एक से वीकली बेसिस पे गाइडेंस ले सकते हैं। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं 8 से 14 जनवरी क्या आपके लिए ला रहा है। इस समय आपको अपने एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर रहते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है। एक तो काफी सारे लोगों को अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते देख रही हूँ। आप अपनी कुंडली एक बार एनालाइज करा लें इस समय में, या कोई ट्रांजिट आपके ऊपर ऐसा लग रहा है चेंज हो रहा है, या इस समय कोई ट्रांजिट चल रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको काफी इफेक्ट होगा। आपकी पर्सनल कुंडली में कोई ना कोई इफेक्ट चेंज होता हुआ किसी प्लैनेट का इस समय आपके ऊपर लग रहा है। एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप हो जाएंगे। अगर बहुत आपके एरिया में पॉल्यूशन है तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। आपको हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। मतलब आसपास का जो भी वातावरण है, अगर नेगेटिव लोगों के साथ बैठे हैं इस समय में तो बहुत ज़्यादा उन लोगों का अफेक्ट आपके ऊपर होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं आसपास में थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि किस तरह के लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ किस तरीके का वातावरण है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके का मौसम है, उसके हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए और उसको बेटर बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस टाइमिंग पे आपको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं। कोल्ड तो इस समय काफ़ी लोगों को होगा, एलर्जी का प्रॉब्लम है तो बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को छींकते हुए देख रही हूँ इस समय, तो वो चीज़ें थोड़ी आपके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में बाहर से अगर आपको कोई जॉब का
वेटिंग कर रहे थे, कोई जॉब का आप अप्लाई किया था कहीं, कोई पीआर के लिए, किसी और कंट्री में किसी जॉब के लिए, तो वहाँ से कुछ अच्छा मैसेज आ सकता है आपको। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगा जा सकता है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा हो गया तो आप सेंड करेंगे। इस समय विदेश से भी कोई लौट के जो है वो वापस इंडिया आ सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। इस समय में कोई इंटरव्यू के लिए भी या कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, ऐसा भी दिख रहा है किसी के लिए। वैसे अगर आपके जॉब प्लेस की बात करें तो इस समय में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपकी जॉब पे। थोड़ा सा जैसे काम एक तो घर लाके करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को काम जो है वो थोड़ा टाइम पे हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से घर आपको लाना पड़ रहा है या घर पे उसकी टेंशन लेके आ रहे हैं। कुछ तो है जहाँ काम आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है एक साथ, एक ये चीज़ काफ़ी लोगों को अफेक्ट करेगी। दूसरा, इस समय काम जो है वो बिगड़ जाएगा आपका, जो भी ऑफिस का आप काम करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बार बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट इवनिंग में बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से देर तक बैठना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज माइंडेड इस समय रह सकते हैं। कोशिश कीजिए फोकस करने का, कोशिश कीजिए थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करने का मॉर्निंग में, इवनिंग में, जिससे फोकस लेवल बढ़ सके। नहीं तो नाटक करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो फोकस है वो बढ़ जाए। कहीं ना कहीं फोकस जॉब में जो लोग हैं उनका शिफ्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। बात करें अगर हम बिजनेसमैन की, तो इस समय में काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। पिछले साल का ग्राफ चेक कर सकते हैं, पिछले साल में क्या क्या किया, कहाँ पैसा आया, कहाँ गया, इस तरह की स्टैट्स आप चेक कर सकते हैं, अपना ग्राफ चेक कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे। अगर आपने पिछले साल कोई नई चीज़ लॉन्च की थी तो इस समय ये हो सकता है कि आप उसको देखें कि उसका रिजल्ट क्या आया है। कुछ चीज़ों को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं आप, कुछ ऐप्स को या कुछ सर्विस को या किसी प्रोडक्ट को भी आप हटा सकते हैं इस समय में, ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोग किसी बड़ी जगह पे, कोई मॉल हो सकता है या कोई बहुत बड़ी जगह हो सकती है, वहाँ पर कोई छोटा सा काउंटर लगा सकते हैं, या कोई ऐसा कैब लगा सकते हैं, या कोई ऐसा अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए कोई छोटा सा कियोस्क लगा सकते हैं। कुछ ऐसा छोटा सा लगाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। या फिर कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि वो अपने शॉप के बाहर किसी को कोई जगह दे सकते हैं, कुछ सामान रखने के लिए या वहाँ से कोई सेल करने के लिए। एक ये चीज़ हो सकती है जिससे आपको डेली का इनकम एक्स्ट्रा हो रहा है या कमीशन मिल रहा है, एक ये चीज़ किसी के लिए लग रही है। या फिर कुछ लोगों के केस में जो छोटा सा सेटअप आप बहुत समय से सोच रहे थे करने का, तो वो फाइनली एक बहुत छोटा सेटअप जो है वो कहीं रोड साइड पे आप करते हुए लग रहे हैं। कोई नई दुकान, कोई नया छोटा सा स्टॉल कुछ लगाते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कहाँ से शुरू करें, उन्हें एक शुरुआत मिल जाएगी जो कि फ्यूचर पे उसके लिए अच्छी चले। ये एक चैनल ही नहीं, एक कम्युनिटी बन गई है ग्रहों की बात, जहाँ बहुत सारे लोग जिन्हें विश्वास नहीं था ग्रह नक्षत्रों पे, जिन्हें विश्वास नहीं था प्रिडिक्शंस पे, जिन्हें विश्वास नहीं था इंट्यूशन पे, जिन्हें विश्वास नहीं था एस्ट्रोलॉजी पे, वो सभी लोग जो हैं वो चमत्कृत रह जाते हैं, बहुत मिरेकल्स अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं और अपनी स्टोरीज हमारे साथ हर हफ्ते शेयर करते हैं। उन्हीं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आपका राशिफल फिर से देखेंगे। जय गुरु माँ, आप बहुत अच्छा राशिफल बताती हैं, जो बताती हैं बिल्कुल सही होता है। राधे राधे गुरु माँ, आपने बोला था स्किन एलर्जी होगी, मेरे को हो रही है दिस वीक 2025 में, आपने बोला था मेष राशि के लिए। गुरु माँ, आप जो बताती हैं एकदम सही होता है, मैं 1 ईयर से आपका वीडियो देख रही हूँ। राधे राधे गुरु माँ, आपने सही कहा था, मेरा आज ही यूट्यूब कंपनी में जॉब लग गया और मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। गुरु माँ, आप सच में देवी हो, प्रयागराज से हूँ। थैंक्स गुरु माँ। मेरा नाम आकांक्षा राजपूत है। अब 2026 में आपका आशीर्वाद बना रहे, 2025 में तो बना ही हुआ है जो आपने बताया। थैंक यू सो मच गुरु माँ। मैं आपकी रीडिंग्स देख रही हूँ बहुत टाइम से, सही तरीके से देखा तो समझ में आया कि जो आप बता रही हो सब सही होता है। लव यू गुरु माँ, यू आर माई बैकबोन। थैंक यू सो मच गुरु माँ, बिल्कुल सटीक राशिफल बताते हो। गुरु माँ, मेरे लिए भविष्यवाणी बहुत सही बैठती है। थैंक्स गुरु माँ, योर ब्लेसिंग इज शावरिंग ऑन मी एंड माई फैमिली। आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम लास्ट 2 years। जय गुरु माँ। राधे राधे गुरु माँ। माँ नहीं, आप माँ के जैसी हो,
जो हमारे मन की बात को जान जाती हो। मैं सुमन बिहार के काया जिला से हूँ और मैं आपकी वीडियो का वेट करती हूँ गुरुमा। जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ आपकी वीडियो देख लेती हूँ। थैंक्स गुरुमा, मैं आपकी हमेशा से आभारी रहती हूँ। आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन कर देती हो। जब से आपको सुनना शुरू किया है मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है। थैंक यू गुरुमा। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप थोड़ा कोल्ड रह सकता है। पार्टनर से इतनी वार्मथ फील नहीं होगा, इतना लव फील नहीं होगा, इतना ज़्यादा पार्टनर से फीलिंग्स फील नहीं होगा। कोल्ड सी फीलिंग आपको आएगी। आपको खुद भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और पार्टनर ज़्यादा समझेंगे भी नहीं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो थोड़े शांत रहेंगे आप रिलेशनशिप में, पार्टनर बोलते रहेंगे लेकिन आपकी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इस समय, ऐसा लग रहा है। सजेशन तो यही है इसके अंदर कि थोड़ा सा उन्हें समझाने की कोशिश आप करें, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि आप क्या फील कर रहे हैं। और क्योंकि आपके बिना बताए उनका जानना इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके बिना बताए वो जान लें, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बात कर लेंगे उस विषय में, अपनी बात को एक्सप्रेस कर देंगे तो अच्छा है। इस समय में वास्तु से रिलेटेड कोई चीज़ आप अपने घर में लेकर के आ सकते हैं। कोई मनी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कोई ट्री वगैरह हो सकता है, कोई प्लांट वगैरह हो सकता है, कोई ऐसा कोई वास्तु से संबंधित कोई चीज़ हो सकती है, वो आप अपने घर में लाते हुए कुछ लोग जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, तो इस समय में मैरिड कपल्स एक दूसरे का बहुत साथ देंगे। अगर आपके पार्टनर किसी भी तरीके से उनके बारे में कुछ बोला जाता है, उनको रोका जाता है किसी काम के लिए, तो आप उनका स्टैंड लेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनके साथ खड़े होंगे और उनका सपोर्ट करेंगे इस टाइमिंग में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेंगे। इस समय दोनों साथ मिलके अगर काम करते हैं, अगर आप लाइफ पार्टनर भी हैं और बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, या आपके काम में आपकी जो स्पाउस है वो आपकी हेल्प करते हैं, तो आपकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और सजेशन तो यही है कि कोशिश कीजिए अपने काम में अपने स्पाउस को और थोड़ा सा डिस्कस करने की या उनसे कोई राय लेने की। उससे आपके काम की गति काफ़ी तेज़ होने वाली है और काफ़ी आप मोटिवेटेड होने वाले हैं, उस वजह से ऐसा दिख रहा है। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं किसी प्रकार के एक्वेरियम को देख सकते हैं, फिशेस के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई फिश एक्वेरियम भी जा सकते हैं, फिशेस वगैरह जहाँ होती है वहाँ जा सकते हैं। सी लाइफ, ओशन लाइफ, अंडर वाटर लाइफ, इस तरह की चीज़ें आपकी पढ़नी हो सकती हैं, देख सकते हैं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं इन चीज़ों में, ऐसा काफ़ी चीज़ों के लिए लग रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इस समय बहुत डीप डाइव करेंगे, यानी कि जो भी आपका लेसन है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप उसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप डाइव करेंगे। तो ये हो सकता है कि आप कुछ पढ़ने बैठे हैं, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, यानी कि आप बैठे तो 2 घंटे के लिए थे लेकिन आपको 3 घंटा लग गया, 4 घंटा लग गया, क्योंकि आप बैठ करके उस विषय में सोच रहे हैं। फिर जो क्वेरी आपके माइंड में आ रही है आप उसको गूगल कर रहे हैं, उसको AI कर रहे हैं और फिर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक टाइम पीरियड थोड़ा लेकर के चलेगा, उसकी वजह से हो सकता है आपके चैप्टर्स कंप्लीट ना हो या आपका जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट ना हो। ये एक थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने वाले हैं इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है। बात करूं अगर मैं आपके हेल्थ की, तो एक तो मैंने बताया आपको, मुझे सांस की परेशानी बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है। सांस का भारी हो जाना, रात में सांस कम आना, थोड़ा ब्रोंकाइटल इशू, एस्थमा अगर ऑलरेडी है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत रेयर किसी के लिए कि आपकी फैमिली में किसी को इस समय वेंटिलेटर पे डाला जा सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं और ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वेंटिलेटर पे उनको डाला जा सकता है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं, किसी के लिए मैसेज है। इस समय में थोड़ा सा आपके हाथ पैर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गले गले से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़े हुए लग रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने स्किन का केयर करने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा या तो आप पानी में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाथ डाल रहे हैं उसकी वजह से सिकुड़ रहे हैं, या ठंड की वजह से ही सिकुड़ रहे हैं और आप उसके लिए कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहे, कुछ लगा नहीं रहे हैं। और थोड़ा नॉर्मल लोग जिनको, मतलब सर्दी तो सबके लिए है ऑफ कोर्स, लेकिन आपके हाथों पे ज़्यादा वो नज़र आ रहा है सबके कंपैरिजन में, तो वो थोड़ा हाथों का ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, ऐसी प्रार्थना और मनोकामना में करती रहती हूँ। आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।